उधर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के ठीक 12 बजे थे। किले की दीवारों पर जमी काई से पानी टपक रहा था, जैसे पत्थर भी पसीना बहा रहे हों। यह वही किला था जिसे लोग दिन में देखने से नहीं डरते थे, लेकिन सूरज ढलते ही कोई उसकी तरफ मुंह करके भी नहीं चलता था। इस किले का नाम था रक्तगढ़। कहा जाता था इस किले में एक चुड़ैल रहती है, पर सच्चाई यह थी कि वह चुड़ैल नहीं थी, वह कभी इस किले की रानी थी। सैकड़ों साल पहले रानी विलासिनी देवी को इसी किले में जिंदा जला दिया गया था। कारण, उसने एक तांत्रिक विद्या सीख ली थी जो राजाओं के लिए खतरा बन सकती थी। जब उसे जलाया गया तब उसने अंतिम सांस में एक शाप दिया था, जो भी इस किले में शक्ति के लिए आएगा वह मेरी आत्मा से सौदा करेगा, और सौदा कभी एक तरफा नहीं होता। उस रात किले के टूटे फाटक से एक आदमी अंदर घुसा। काले कपड़े, माथे पर भस्म, आंखों में अजीब सी चमक। उसका नाम था तांत्रिक भैरवदास। भैरवदास कोई मामूली तांत्रिक नहीं था। वह श्मशानों में साधना कर चुका था, नरबली देख चुका था और आत्माओं को बांधना जानता था। उसे इस किले की चुड़ैल नहीं चाहिए थी, उसे उसकी शक्ति चाहिए थी। वह किले के सबसे अंदर वाले तहखाने में पहुंचा, जहां दीवारों पर आज भी जले हुए हाथों के निशान थे। जमीन के बीचों बीच उसने एक यंत्र बनाया। लाल सिंदूर, काले तिल, हड्डियों की राख और ताजा खून। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा अचानक रुक गई, दीपक की लौ नीली हो गई, और तभी पीछे से एक आवाज आई, इतने सालों बाद कोई तो आया। भैरवदास पलटा। सामने खड़ी थी एक स्त्री। लंबे खुले बाल, आंखें पूरी तरह काली, पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वह रानी विलासिनी थी, या कहें अब की किले की चुड़ैल। भैरवदास डरा नहीं, उसने सिर झुकाया और बोला, मुझे शक्ति चाहिए। चुड़ैल हंसी। उसकी हंसी से दीवारों से खून टपकने लगा। हर तांत्रिक यही कहता है, पर कोई कीमत नहीं समझता। भैरवदास बोला, जो मांगो। चुड़ैल की आंखें लाल हो गईं। मुझे मुक्ति चाहिए और बदला। सौदा तय हो गया। अमावस की रातें शुरू हुईं। हर रात भैरवदास किले में साधना करता और चुड़ैल उसे विद्या देती। धीरे धीरे भैरवदास बदलने लगा। उसकी परछाई उलटी चलने लगीं। आईने में उसका चेहरा दिखना बंद हो गया। उधर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चे रात में किले की तरफ चलने लगे। मवेशी मरे मिलने लगे, और जिन घरों में झगड़े होते थे वहां सुबह लाशें मिलती थीं। लोग समझ गए किले की चुड़ैल फिर से जाग गई है, पर असली सच्चाई कुछ और थी। चुड़ैल भैरवदास को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले रही थी। वह चाहती थी कि वही उसका जीवित शरीर बने। एक रात अंतिम साधना शुरू हुई। चुड़ैल को इस दुनिया में पूरी तरह आने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए था। भैरवदास ने जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा, चुड़ैल उसकी छाती में घुसने लगी। लेकिन तभी भैरवदास जोर से हंसा। मैं तेरा उपयोग कर रहा था, उसने कहा। तू नहीं जानती, मैं तुझे नहीं, तेरे पीछे छिपी उस शक्ति को बुला रहा हूं। अचानक पूरा किला कांप उठा। तहखाने की दीवार फट गई और वहां से निकला कुछ ऐसा जिसे न चुड़ैल जानती थी न तांत्रिक। वह था किले का असली श्राप। एक प्राचीन सत्ता जो सदियों से रानी और किले दोनों को बांध कर रखे हुए थी। वह सत्ता बोली, अब कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल चीखी। भैरवदास की आंखों से खून बहने लगा। अगली सुबह किला पूरी तरह खामोश था। गांव वाले जब अंदर गए तो तहखाने में सिर्फ एक मूर्ति मिली, जिसमें एक तांत्रिक और एक स्त्री एक दूसरे में गूंथे हुए थे। आज भी कहा जाता है, जो रात में रक्तगढ़ किले के पास से गुजरता है
उसे दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक हंसी और एक मंत्र, क्योंकि सौदा अभी भी अधूरा है। रक्तगढ़ किला अब उजड़ा हुआ नहीं था, वह जाग चुका था। जिस सुबह गांव वालों ने तहखाने में वह पत्थर की मूर्ति देखी थी, उसी रात से हालात बदलने लगे। पहले किले से आवाजें आती थीं, अब आवाजें गांव से आने लगीं। रात के ठीक 2 बजे हर रोज एक ही घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते। कोई दिखाई नहीं देता, पर अगले दिन उस घर में एक व्यक्ति बोलना बंद कर देता। अनमरा हुआ, न जिंदा, बस बैठा रहता, आंखें खुली, होंठ सिले हुए जैसे। गांव वालों ने समझ लिया, यह चुड़ैल या तांत्रिक नहीं, यह तीसरी सत्ता है जो अब मुक्त हो चुकी है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब किले की मूर्ति में दरारें पड़ने लगीं। दरारों से काली धुंध निकलती और उसी धुंध में 2 साये दिखाई देते, एक स्त्री का और एक पुरुष का, रानी विलासिनी और भैरवदास। दोनों अब अलग नहीं थे, वे एक देह, 2 चेतनाएं बन चुके थे। उसी समय गांव में एक अजनबी आया, नाम बताया, अघोरनाथ। उसने किले को देखते ही कहा, यह जगह अब किला नहीं, यह द्वार है। गांव वालों ने पूछा, किसका? अघोरनाथ ने जमीन पर त्रिशूल गाड़ा, उस लोक का जहां आत्माएं जन्म नहीं लेती, बुला ली जाती हैं। उस रात अघोरनाथ किले में घुसा, वही तहखाना, वही जली दीवारें, मूर्ति अब पूरी तरह कांप रही थी। तभी मूर्ति से आवाज आई, तीसरा फिर आया है। अघोरनाथ मुस्कराया, तुम दोनों ने गलती की, तुमने शक्ति को बांधा नहीं, उसे जगा दिया। जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, मूर्ति फट गई और बाहर आई संयुक्त आत्मा, आधा चेहरा रानी का, आधा तांत्रिक का। आवाज 2 में, पर शब्द एक, अब यह संसार हमारा होगा। अघोरनाथ का चेहरा सख्त हो गया, नहीं, अब यह संसार बलि देगा। अचानक किले की हर दीवार पर चेहरे उभर आए। वे सब लोग थे जो सदियों में इस किले में मरे थे। संयुक्त आत्मा ने गांव की ओर इशारा किया, पहला चक्र पूरा हो चुका है, दूसरा चक्र गांव से शुरू होगा। और उसी पल गांव में आग लग गई। लोग भागे, पर रास्ते घूमकर फिर किले की तरफ पहुंच जाते। समय रुक गया था। अघोरनाथ समझ गया, यह सत्ता अब सिर्फ श्राप नहीं, नया देव बनना चाहती है। उसने आखिरी उपाय चुना। उसने अपना ही खून यंत्र में डाला। अगर इसे रोकना है, उसने कहा, तो किसी को इस किले में जागते हुए मरना होगा। संयुक्त आत्मा हंसी, तू बहुत देर से आया है। तभी किले के सबसे ऊपरी बुर्ज से एक बच्चे की आवाज आई, मां। अघोरनाथ ऊपर दौड़ा। वहां एक बच्चा खड़ा था, जिसकी आंखों में रानी विलासिनी झांक रही थी। अब कहानी बदल चुकी थी। अब सवाल यह नहीं था कौन मरेगा, सवाल यह था कौन बचेगा और किस रूप में, क्योंकि रक्तगढ़ ने अगला रूप ले लिया था और यह सिर्फ शुरुआत थी। रक्तगढ़ किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर वह बच्चा खड़ा था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी उसके बाल लहरा रहे थे। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी। वे आंखें रानी विलासिनी की थीं। अघोरनाथ एक पल के लिए ठिठक गया। उसने जो सबसे बड़ा नियम सीखा था, बच्चों के शरीर में बसी आत्माएं सबसे खतरनाक होती हैं। मां, बच्चे के मुंह से आवाज आई। आसी, लेकिन आवाज में 2 परतें थीं, एक बच्चे की, दूसरी सदियों पुरानी। पूरे किले की जमीन कांप रही थी। दीवारों से पत्थर गिर रहे थे और आसमान पर चांद धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। अघोरनाथ समझ गया,
तीसरी सत्ता अब पूर्ण रूप लेने ही वाली है। उसने जोर से मंत्र पढ़ा। त्रिशूल जमीन में गाड़ते ही चारों दिशाओं में आग की रेखाएं बन गईं। लेकिन तभी किले की हर दीवार पर उभरे चेहरे एक साथ चीख उठे। वे चेहरे सिर्फ आत्माएं नहीं थे, वे बलि थीं। संयुक्त आत्मा प्रकट हुई। आधा शरीर तांत्रिक भैरवदास का, आधा रानी विलासिनी का। पर उनके पीछे एक और छाया थी। वह छाया न पुरुष थी न स्त्री, वह रक्तदेव था। वह सत्ता जिसके लिए किला बनाया गया था। 1000 साल पहले इस किले की नींव में इंसानों को जिंदा दफनाया गया था। रानी और तांत्रिक सिर्फ माध्यम थे। रक्तदेव बोला, अब देह चाहिए। और तभी संयुक्त आत्मा बच्चे के शरीर से निकलकर सीधे अघोरनाथ की ओर बढ़ी। अघोरनाथ मुस्कुराया, मुझे यही चाहिए था। उसने अपने सीने में छुरा घोंप दिया। खून जमीन पर गिरते ही यंत्र पूरा हो गया। किले के नीचे दबा हुआ प्राचीन द्वार खुल गया। रक्तदेव की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। नहीं, लेकिन नियम था, जो आत्मा स्वेच्छा से बलि दे वह देवता को बांध सकती है। अघोरनाथ की देह राख बन गई। संयुक्त आत्मा पत्थर में बदल गई। बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा और रक्तगढ़ ढह गया। सुबह जब लोग पहुंचे वहां किला नहीं था, सिर्फ एक मैदान और बीच में एक टूटा हुआ त्रिशूल। बच्चा जिंदा था, उसे कुछ याद नहीं था। पर उस रात पास के गांवों में लोगों ने सपना देखा। एक किला, एक तांत्रिक, एक रानी और एक आवाज। अगर मुझे फिर याद किया गया तो इस बार कोई अघोरनाथ नहीं आएगा। आज भी उस जगह पर कोई घर नहीं बना था। रात 2 पर हवा अचानक रुक जाती है, क्योंकि कुछ कथाएं खत्म नहीं होती, वे सोती हैं। रक्तगढ़ के ढहने के बाद सबको लगा था सब खत्म हो गया। किला मिट गया, अघोरनाथ राख बन गया और रक्तदेव बांध दिया गया। लेकिन एक सच्चाई किसी को नहीं बताई गई थी। देवताओं को मारा नहीं जाता, सिर्फ सुलाया जाता है। जिस मैदान में कभी रक्तगढ़ खड़ा था, वहां अब भी घास नहीं उगती। दिन में वह जगह सामान्य लगती है, पर रात 217 पर हवा अचानक रुक जाती है। 4 साल बीत चुके थे। वही बच्चा जिसे उस रात बुर्ज पर पाया गया था, अब बड़ा हो रहा था। उसका नाम था आरव। आरव बिल्कुल सामान्य था, सिवाय एक बात के। उसे हर रात एक ही सपना आता था। एक टूटा हुआ त्रिशूल, जमीन के नीचे धड़कन और एक आवाज, मुझे याद है और अब तुम्हारी बारी है। धीरे धीरे गांव में अजीब बदलाव होने लगे। जो लोग उस मैदान के पास सोते, उन्हें खून की गंध आती। कुछ लोग नींद में जमीन खोदने लगते। एक रात आरव नींद में उठकर सीधे उस मैदान के बीच पहुंच गया। उसके पैरों के नीचे मिट्टी गर्म थी और तभी जमीन के अंदर से एक धीमी धड़कन सुनाई दी। तहक तहक। वह हृदय था, रक्तदेव का हृदय। अघोरनाथ ने देह को बांधा था, पर बीज छोड़ दिया था और अब वह बीज एक नए माध्यम की तलाश में था। आरव की आंखें काली हो गईं, पर इस बार कोई चीख नहीं थी, बस एक मुस्कान। उसी रात पास के 3 गांवों में एक ही सपना देखा गया। एक अधूरा देव जिसका शरीर नहीं, पर नाम है, और नाम पुकारे जाने लगे, मंत्रों में, डर में और कहानियों में। सुबह आरव को कुछ याद नहीं था, पर उसके हाथ पर त्रिशूल का निशान उभर चुका था। अब सवाल यह नहीं था कि रक्तदेव लौटेगा या नहीं, अब सवाल था वह किस रूप में लौटेगा। देव या बच्चे के भीतर पलता कुछ और। क्योंकि
जिस कहानी को लोग खत्म समझते हैं वही असल में नई शुरुआत होती है। और रक्तगढ़ अब जगह नहीं रहा, वह वंश बन चुका था। चारों गांवों में एक ही रात, एक ही सपना आया। कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस जमीन के नीचे से आती धड़कन, धक धक धक। और हर धड़कन के साथ लोगों की सांस भारी होती गई। सुबह होते होते 3 बूढ़े बिना किसी बीमारी के मर चुके थे। उनके सीने पर एक ही निशान था, त्रिशूल जैसा गहरा काला चिन्ह। उधर आरव अब बदलने लगा था। वह हंसता कम, देखता ज्यादा था। उसकी परछाई अब उससे 1 सेकंड देर से हिलती थी। एक रात उसकी मां ने देखा, आरव दीवार पर कुछ लिख रहा है, अपने खून से लिखा था, देह तैयार है। मां चीख भी नहीं पाई, उसकी जुबान जैसे पत्थर की हो गई। अगली सुबह आरव गायब था और उसी दिन रक्तगढ़ का मैदान फिर से खुल गया। जहां कभी किला था वहां अब जमीन फटी हुई थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। गांव के लोग भागे, पर जो भी भागा वह लौटकर वहीं आ गया। समय गोल घूमने लगा था। रात 2:17 बाजे। जमीन के बीचों बीच आरव खड़ा था। उसके माथे पर त्रिशूल का जलता हुआ निशान। उसके मुंह से आवाज आई, पर वह बच्चे की नहीं थी। देव लौट रहा है। हवा में खून की गंध फैल गई, आसमान काला हो गया और जमीन से रक्तदेव का अधूरा रूप बाहर आने लगा। शरीर नहीं था पर आकार था, एक छाया जिसके भीतर सैकड़ों चेहरे तड़प रहे थे। रक्तदेव ने आरव के सिर पर हाथ रखा। बस एक कदम, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आरव रोने लगा। पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, रक्त गिर रहा था। मैं नहीं बनूंगा, उसने फुसफुसाकर कहा। वह बच्चा अब भी जिंदा था और उसी एक पल की कमजोरी में रक्तदेव चीखा, क्योंकि अवतार के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए था। रक्तदेव पीछे हटा। जमीन फिर से बंद होने लगी, लेकिन जाते जाते वह बोल गया, एक अवतार असफल हुआ है, पर अंतिम नहीं। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह मैदान फिर सामान्य था। कोई किला नहीं, कोई दरार नहीं, बस आरव के दिल की धड़कन अब सामान्य नहीं थी। डॉक्टर बोले, इसकी धड़कन 2 ताल में चल रही है, धक धक, जैसे किसी और की भी सांस उसके भीतर चल रही हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब रक्तदेव किसी एक जगह से बांधा नहीं है, अब वह डर में जिंदा है, कहानियों में पल रहा है और नाम पुकारे जाने का इंतजार कर रहा है। और अगर आप यह कहानी किसी को सुना रहे हैं तो समझिए, आपने भी उसे थोड़ा सा जगा दिया है। आरव अब बच्चा नहीं रहा था। 5 साल बीत चुके थे। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों का बोझ था। डॉक्टर हार मान चुके थे, तांत्रिक डर चुके थे, और धर्म बस प्रार्थना बनकर रह गया था। पूरे देश में एक ही तरह के मामले आने लगे। लोग अचानक रुक जाते, आसमान की ओर देखते और कहते, वह पास है, फिर गिर पड़ते। सरकार ने इन्हें मैस साइकोलॉजिकल इवेंट कहा, पर सच्चाई यह थी, रक्तदेव अब सामूहिक चेतना में घुस चुका था और उसका केंद्र था आरव। आरव जानता था, अगर अवतार पूरा हुआ तो यह दुनिया कभी सुबह नहीं देखेगी। एक रात उसने वही किया जो अघोरनाथ ने कभी नहीं किया था। उसने खुद को रक्तगढ़ के मैदान में बांध दिया। चारों तरफ आग का घेरा, बीच में टूटा हुआ त्रिशूल। रात 2:17। हवा रुक गई, आसमान फटने लगा, जमीन से आवाज आई, अब कोई बचाने नहीं आएगा। और सच में कोई नहीं आया।
न कोई तांत्रिक न कोई देवता, सिर्फ एक लड़का और एक देव आमने सामने। रक्तदेव प्रकट हुआ, इस बार पूरा। हजारों चेहरों से बना शरीर, हजारों आवाजें, एक इच्छा, अस्तित्व। देह दे, रक्तदेव बोला। आरव मुस्कुराया। मैं दूंगा, उसने कहा, पर अपनी शर्त पर। उसने त्रिशूल उठाया और अपने सीने में उतार दिया। खून जमीन पर गिरते ही पूरी धरती कांप उठी। रक्तदेव चीखा, क्योंकि यह बलि नहीं थी, यह त्याग था जो देवताओं को बांधता नहीं, मिटा देता है। रक्तदेव का शरीर टूटने लगा, एक एक चेहरा मुक्त होने लगा, आसमान साफ होने लगा, हवा फिर चलने लगी और आखिर में एक जोरदार सन्नाटा। सुबह मैदान खाली था, न आरव था, न त्रिशूल, न कोई निशान, बस हवा में एक आखिरी फुसफुसाहट। हर युग में एक कहानी चाहिए ताकि लोग याद रखें कि अंधकार को हराया जा सकता है। आज उस जगह पर एक छोटा सा पत्थर है, उस पर कुछ लिखा नहीं, क्योंकि कुछ नाम लिखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। आरव के गायब होने के बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई जश्न नहीं, कोई घोषणा नहीं कि अंधकार खत्म हो गया। दुनिया वैसी ही चलती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। सरकार ने फाइल बंद कर दी, खबरें बदल गईं, लोग नई कहानियों में उलझ गए, लेकिन उस मैदान पर जहां कभी रक्तगढ़ था, आज भी घास ठीक से नहीं उगती। हर साल 17 की रात वहां रहने वाले लोग नींद में एक साथ करवट बदलते हैं। उन्हें सपना नहीं आता, बस एक अजीब सी बेचैनी। वैज्ञानिक कहते हैं यह सामूहिक भ्रम है, पर सच्चाई यह है, जब आरव ने खुद को मिटाया तो रक्तदेव नष्ट नहीं हुआ, वह बिखर गया, डर की तरह, कहानियों की तरह, इंसानों की कमजोरियों की तरह। अब उसका कोई शरीर नहीं, कोई नाम नहीं, पर हर बार वो जब कोई शक्ति पाने के लिए किसी निर्दोष की बलील की बात करता है, वहीं रक्तदेव की एक सांस चलती है। कहीं कोई बच्चा अचानक अंधेरे से डरने लगता है, कहीं कोई तांत्रिक मंत्र बीच में भूल जाता है, कहीं किसी को लगता है कि उसे कोई देख रहा है, और बहुत दूर एक अनजान जगह पर एक टूटा हुआ त्रिशूल मिट्टी से थोड़ा सा बाहर झांकता है, पूरी तरह नहीं, बस इतना कि याद दिला सके अंधकार मरा नहीं है, लेकिन हर बार उसे हराया जा सकता है अगर कोई आरव बनने को तैयार हो काम में हो। इस कहानी का कोई अगला भाग नहीं, क्योंकि अब यह कहानी कागज या स्क्रीन पर नहीं, आपके भीतर खत्म होती है। और अगर आज रात आप बिना वजह तो उन तो तरह पर जाग जाएं, तो डरिए मत, बस इतना याद रखिए, किसी ने इस दुनिया को एक बार बचा लिया था। तो दोस्तों, यह थी रक्तगढ़ की कहानी। एक किला, एक चुड़ैल, एक तांत्रिक और एक बच्चा जिसने वो कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर पाए। कहते हैं अंधकार कभी मरता नहीं, वह बस इंतजार करता है, लेकिन हर युग में कोई न कोई होता है जो डर के सामने खड़ा हो जाता है। अगर आपको यह कहानी सिर्फ न सुनी नहीं, महसूस भी हुई, तो समझ लीजिए कहानी का मकसद पूरा हो गया। और हां, आज रात अगर पिदांदता हमना पर आपकी नींद अचानक टूट जाए, तो डरिए मत, बस ये याद रखिए, किसी ने इस दुनिया को एक बार बचा लिया था। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए डर के साथ।